इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द वन की सीजन 5 के एपिसोड 58 के पार्ट 2 को। जैसे कि आपने देसी मसाले एनीमे में देखा था कि प्रोटेक्टर वो ने यूनसेन और काफी सारे मिस्टिक क्लाउड से एल्ड्रो की सोल को खा लिया था, जिस वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसी वजह से हमारे मास्टर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो जियन बोलता है कि मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं कभी भी आपको इन होल ऑफ सोल के हवाले नहीं करूंगा। ये सुन के मास्टर एक स्माइल देते और जियन का सर सहलाते हुए बोलते हैं, मेरे प्यारी ठरकी चली, मैं तुम्हें जो सिखा सकता था वो मैंने सबको सिखा दिया, इस वजह से अब तुम्हें खुद के ऊपर डिपेंड होना सीखना होगा। और रही बात होल ऑफ सोल की, तो आज होल ऑफ सोल काफी ज्यादा पावरफुल है, पर एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम होल ऑफ सोल से कई गुना ज्यादा पावरफुल होगे और तुम्हारे नाम से पूरा होल ऑफ सोल कांपा करेगा। और यहाँ पे जो प्रोटेक्टर वो था वो अपने दुई की ओर से बाहर आ चुका था और अब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और उसकी पावर का इसी बात से आइडिया लग रहा था कि उसका जो ऑरा था वो पूरे मिस्टी क्लाउड से को कवर कर रहा था। और ये भी उन्होंने गुस्से से बोलती, प्रोटेक्टर वो आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे मार डालूंगी हरामी कुत्ते। तो ऐसे उनकी प्रोटेक्टर वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे इस मिस्टी क्लाउड से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही मुझे तुमसे कोई भी लेना देना, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ याओ चेन की सोल को लेने के लिए आया हूँ, इस वजह से तुम हमारे मैटर में बीच में मत घुसो। पर उनको इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने सभी बाकी के एल्डरो से बोलते कि एक फॉर्मेशन बनाओ और इसको मार डालो। तो इस इनके प्रोटेक्टर वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कीड़े मकोड़े फिर से पीछे कूदने लगे और उनके ऊपर अपनी चैनों से हमला कर देता है। और यहीं पे उन्होंने अपने फॉर्मेशन को बना रही होती और वो चैनल इन्होंने काफी ज्यादा पास पहुंच जाती है। तो जियान भी तो ये सब देखे जियान भी उनकी मदद करने के लिए जाने की कोशिश करता है, पर उसे सैंडे पर और आइसे पर रोक लेते हैं। और यहीं पे प्रोटेक्टर की चैनल उनके काफी ज्यादा पास पहुंच चुकी होती, तभी लाइफ और डेथ का गेट खुलता है और उसमें से निकल आती है नायन और अगर उनके सामने खड़ी हो जाती है अपनी पावर की मदद से उन चैनों को पीछे ढकेल देती है। और जब सभी लोग नायन की तरफ देखते तो नायन को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसने कम टाइम के अंदर ही काफी ज्यादा पावर हासिल कर ली थी। और यहाँ पे नायन भी मिस्टी क्लाउड से की हालत को देखती तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती और अपनी मास्टर यूनियन के पास चली जाती मिलने के लिए। और वहीं पे यूनियन भी नायन को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती। तभी नायन मिस्टी क्लाउड से की हालत को देखकर यूनियन से पूछती कि क्या हुआ। तो यूनियन उदास होती है, बोलती नायन अब हमारा मिस्टी क्लाउड से ज्यादा टाइम तक नहीं बचने वाला है, बहुत ही जल्दी ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये सुनकर नायन काफी ज्यादा शॉक हो जाती। तभी उसकी नजर यूनसेन की मरी हुई बॉडी के ऊपर पड़ती है, साथ ही मिस्टी क्लाउड से के बाकी के एल्ड्रो के ऊपर भी पड़ती है। ये सब देख के उसके दिमाग के फ्यूज उड़ जाते और साथ ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आने लगता। तभी उसकी नजर आसमान में खड़े हुए जियान के ऊपर पड़ती है। तो नायन गुस्से से बोलती है, तुम तो जियान ही हो ना, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ पे जियान भी नायन को एकदम अच्छे तरीके से देखते और उसे पूरा स्कैन कर लेते और अपने मन में बोलता कि इन 3 सालों के अंदर ये लड़की डाओ वांग की पीक पर पहुंच गई और इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ही जल्दी डाओ वांग में एंटर करने वाली है। और यहाँ पे मुझे इस लेवल पे पहुंचने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे फॉलन आर्ट फिल्म को रिफाइन करना पड़ा और कई बार अपनी जिंदगी को जोखिम में डाला, तब जाकर मैं डाउ वैंग की पीक पर पहुंचा। और यहीं पे मास्टर समझ जाते कि जियान के दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए वो जियान से बोलते भले ये लड़की डाउ वैंग की पीक पर पहुंच चुकी है, पर इसकी जो दुई की और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो सब कुछ मिस्टिक क्लाउड से की देन है, इसलिए तुम्हारा और इसका लेवल भले ही सेम हो पर उसकी पावर अभी भी तुमसे काफी ज्यादा कम है। और यहीं पे नायन जियान पे गुस्से से चिल्ला रही होती है, जियान अगर तुम्हें मुझसे कोई भी प्रॉब्लम थी तो तुम मुझसे फाइट करते, तुम्हें मिस्टिक क्लाउड से को बीच में नहीं लाना चाहिए था। और वैसे भी हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम थी वो 3 साल पहले खत्म हो चुकी थी और इसलिए वो हमारे बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बचा, फिर भी तुम यहाँ पर आ गए। और नायन ये सब इसलिए बोल रही होती है क्योंकि नायन को कुछ भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जियान ये सब कुछ उसे पाने के लिए कर रहा है। उसे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि उसकी जो मास्टर है वो भी उसकी सेटिंग है, इस कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा सुंदर औरत है वो उसकी गर्लफ्रेंड है और साथ ही इस पूरे द्वीपी कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल लेडी भी उसकी गर्लफ्रेंड है। इसलिए जब बीच में बोलता है वो थम जा, तेरी इतनी ज्यादा औकात नहीं है कि मैं तेरे लिए ये सब करता फिरूं। आज यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं, ये सब उसी मिस्टी क्लाउड से की करतूत है जो उसने करी है, क्योंकि इस मिस्टी क्लाउड से के सेक्ट लीडर यूनसेन ने मेरे फादर को किडनैप किया और मेरे भाई को अपाहिज कर दिया और मेरे जीव फैमिली के ऑलमोस्ट सभी लोगों को मार डाला। और इतना सब होने के बाद तुम क्या चाहती हो कि मैं चुपचाप से बैठा हुआ ये सब कुछ देखता रहूं? तो अगर मैं ऐसा करता तो मैं कोई मर्द कहलाने लायक नहीं, पर मैं मर्द हूं, मैंने 6 गर्लफ्रेंड बना रखी इस वजह से, इसलिए मेरी फैमिली ने जो सहा है वो तुम सभी को सहना पड़ेगा, क्योंकि मैं खून का बदला खून से ही लूंगा। ये सब सुन के नायन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि मिस्टी क्लाउड से ऐसा कुछ कर सकता है, इसलिए वो जियान से बोलते जियान फालतू के इल्जाम लगाना बंद करो हमारे क्लैन के ऊपर, हमारे मिस्टी क्लाउड से की पूरे जीमे एम्पायर के अंदर काफी ज्यादा इज्जत है और हमारा मिस्टी क्लाउड से कभी भी तुम्हारे ऐसे छोटे मोटे क्लैन के ऊपर हमला नहीं करेगा। तो जियान बोलता है अगर ऐसी बात है तुम क्यों ना अपने टीचर यून से पूछ लो कि तुम्हारा मिस्टी क्लाउड से कितना ज्यादा अच्छा और कितना ज्यादा घटिया है, वो तुम्हें अच्छे से डिटेल में बता देंगी। तो नायन यून की तरफ देखती तो यून उसे बताती कि हाँ जियान बिल्कुल सही बोल रहा है, हमारे ग्रैंड टीचर ने जीव फैमिली के साथ काफी कुछ बुरा किया और मुझे भी कैद कर दिया तो और मेरी दुखी को भी सील्ड कर दिया। ये सुन के नायन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर यून बताती कि हमारे ग्रैंड टीचर और जियान के बीच में फाइट थी, जहाँ पे जियान हमारे ग्रैंड टीचर को हरा देता है और उन्हें मार डालता है, पर तभी ये हरामी प्रोटेक्टर वो आ जाता है और हमारे ग्रैंड टीचर की सोल को ले लेता है और साथ ही इसने हमारे मिस्टिक क्लाउड से काफी सारे और भी सोल्जरों की सोल को खा लिया है। और यहाँ पे ये सब सुन के जो नायन होती है उसके तो दिमाग के एकदम से फ्यूज उड़ जाती है, क्योंकि उनसे एक 1000 लेवल का वॉरियर था और जियान ने उसे हरा डाला, यहाँ तक कि उसे मार डाला। और फिर वो प्रोटेक्टर वो की तरफ देखती, जिसे देखती उसके और भी ज्यादा दिमाग का दही हो जाता है, क्योंकि प्रोटेक्टर वो तो उसकी सोच से कई गुना ज्यादा पावरफुल था। पर तभी नायन यून से कुछ पूछने की कोशिश करती है तो यून
वुन उसे मना कर देती है और बोलती है कि हमारी मदद करो इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने में। तो नायन भी मिस्टी क्लाउड्स के सभी लोगों के साथ मिलकर वो एक फॉर्मेशन बनाने लगती है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी शॉट आ जाती है और साथ ही काफी छोटी मोटी शॉट भी आ जाती है और उन सभी शॉटों से वो प्रोटेक्टर वो के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं पे प्रोटेक्टर ये सब देख के एक स्माइल देता है और बोलते है फालतू की चीजें मेरे ऊपर मत करो लाला, नहीं तो निपट जाओगे अगर मेरी से अटक गई तो। और फिर एक मामूली से अटैक करता है जिस वजह से जो उनका अटैक होता है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। और ये सब देख के जो मिस्टी क्लाउड्स के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो बोलते हैं इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे की पिटाई आप लोगों को देखने को मिलेगी नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।